की है। ट्रैफिक की वजह से गोवंडी बैगनवाड़ी शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर बटन के निशान पर बटन दबाकर पोलिंग बूथ पर जाकर ट्रैफिक जाम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ की मसाइल को हल करेगी। समाजवादी के कॉर्पोरेटर्स को आपने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और जनाब अबू आसिम ये कहती है कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत को कमजोर होने देंगे। और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पतंगकोट देना है। अगर गोवंडी शिवाजी नगर मनकोट के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर तो बटन के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का पैगाम क्या है? सुन लो, रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस का पैगाम इनफरादियत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाइयत को देखो, कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में आपके दुआ और ओटों से जमीनी सतह से आपका लीडर पैदा हो जाए। ये काम में आपको ताउन करना है मेरे भाई। लीडरशिप को बनाना है जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल, कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंडी बेहाल, जुर्म की रात लंबी, गुर्बत, तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 20-30 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, कभी चलकर फिरते भी आप, कभी आंख से देखते यहाँ की बदहाली को, कभी तुमने देवनार के जंपिंग ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं यहाँ पर बैठकर मजलिस के इन तमाम
पार्षद उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसे काबिल उम्मीदवारों को देखा है। आपसे गुजारिश है, दरमंदाना अपील है कि आप इन 8 उम्मीदवारों को बटन के निशान पर बटन दबाकर इस विधानसभा राज के वार्ड की तरक्की के लिए आपको कामयाब और कामरान करना है। और आप जानते हैं मेरे भाई, ये देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते हैं ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई पब्लिक स्कूल से नटवर पार्क कंपाउंड में 2 साल लग गए रोड को बनाने के लिए। अरे फडणवीस साहब, ये कौन सा तुम्हारा ट्रिपल इंजन की सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बुनियादी मसाइल है और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार आपके काम करवाएंगे और हम इनके पीछे रहकर इनको पूरा इनके ऊपर नजर रखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अब गोवंडी के मानकुट शिवाजी नगर के हर घर में